हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 18 मार्च की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि सभी लोग लाइव आ सकें। चलिए क्लास को स्टार्ट करें भाई। पिछली जो क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की आपको वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। एंड क्लासेस की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस की पीडीएफ जो है मिल जाएंगी। ओके, चलिए एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं क्या? थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। उसे कहते हैं लक्षणा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे। पंकज शब्द है रूढ़, योग रूढ़ या यौगिक या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सब लोग। सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और इस बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको जो है एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो पंकज शब्द जो इसमें है आपका डियर, वो है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे योग रूढ़ है, यौगिक है, तो इनको पहचाना कैसे जाना जाता है? पहचाना कैसे जाता है तो ध्यान रखना, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ शब्द की। तो रूढ़ शब्द कहते किसे के कहे हैं? तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किया जा सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आज, नाक, कल, ये जो शब्द हैं आज, नाक, कल, इनके जो है हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, कमल भी होता है रूढ़ शब्द। अब बात करेंगे यौगिक शब्द। तो ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, जैसे विद्यालय आपका हो गया, तो विद्या धन आलय, हिमालय हिम धन आलय, पुस्तकालय पुस्तक धन आलय, तो ये जो है 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं, तो ये आपका यौगिक हो जाएगा। योगरूढ़ किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने समान अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरावश विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज हो गया, दशानन हो गया, और बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं बहुव्रीहि समास के, वो सारे के सारे आपके जो हैं योगरूढ़ शब्द होते हैं। जैसे दशानन, चक्रपाणी, ठीक है, ये सब क्या है? आपके योगरूढ़ शब्द हैं। तो यहाँ पे 52 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वर्ण व्रत यानी कि वार्णिक छंद में प्रत्येक गण में कितने अक्षर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए भाई सब लोग, छंद से प्रश्न आ गया है और वीडियो को लाइक करते रहो सब लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करो। बहुत अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास ज़रूर आप लोग देख के जाना। ऐसी ज़बरदस्त क्लास आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशल बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। तो फटाफट आंसर देंगे सब लोग। तो गण में जो है कितने अक्षर या वर्ण होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, छंद के अंग पूछे तो 7 अंग होते हैं। ठीक है, गणों की संख्या पूछे छंद में तो 8 होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं? 12, 15, 14, 16? बताइए। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 16। ठीक है, रोला में 24 मात्रा होती हैं, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ये सब आपके सममात्रिक छंद हैं। ठीक है ना। चलिए, ये मात्रा वाला याद रख लेना। रोला का भी याद रख लेना, रोला का भी बहुत पूछा जाता है। रोला का मैंने अभी बता दिया ना, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए। अनुप्रास अलंकार एक क्या है? बताइए, शब्द अलंकार है या उभय अलंकार या अर्थालंकार, ये या सभी? 55 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सभी लोग, सभी के पास पहुंच सके ये क्लास, उनको भी जो है हेल्प मिल सके। बताइए, अनुप्रास अलंकार एक क्या है?
तो अनुप्रास आपका जो है शब्द अलंकार है। 55 का यहाँ पे ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार है। अलंकार के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में आपका अनुप्रास आ जाएगा, यमक आ जाएगा, श्लेष आ जाएगा, वक्रोति आ जाएगा, और भी होते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। अब जैसे अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार में आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संदेह, विरोधाभास, ये सब आपके जो हैं अर्थालंकार में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक वाक्य बताना है। जैसे सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? 56 का जवाब देंगे सब लोग। सिर पर धारण करने योग्य के लिए होगा सिरोधार्य। क्या होगा? सिरोधार्य, ऑप्शन डी। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शाक्त हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवधि का संबंध किससे है? अवधि का संबंध 58 का जवाब दीजिए। अवधि का संबंध किससे है? तो अवधि का संबंध है पूर्वी हिंदी से। ऑप्शन यहां पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करें आप लोग इसमें। तत्सम शब्द कौन सा है? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग। यहां पे हम कैंची की बात करें तो कैंची आपका तुर्की जो है भाषा का शब्द है। और यहाँ पे जैसे आपका नाच हो गया, आंसू हो गया, ये आपका सबके क्या है? आपके तद्भव शब्द हैं। बाकी धर्म आपका जो है इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसू का होता है अश्रु, तत्सम होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तद्भव शब्द का चयन करिए इसमें। 60 का जवाब दीजिए। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द 60 का जवाब दीजिए सब लोग। तो घनिष्ठ, उदय, अग्नि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। अग्नि का आग होता है, याद रख लेना। यहाँ पे खीर आपका तद्भव शब्द है। 60 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपका खीर है, खीर आपका क्या है? तद्भव शब्द है। तो इसका जो तत्सम होगा क्षीर होगा। क्या होगा? क्षीर होगा, ये वाला। चलिए, उच्चारण स्थान के आधार पर ता, था, दा, धा का व्यंजन है कौन से? मैंने बताया था आपका का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, टा वर्ग का मूर्धन्य से होता है, ता वर्ग का जो है दंत से होता है, पा वर्ग का ओष्ठ से होता है। और ये वाले सा का पूछे दंत से, ये वाले सा का पूछे तो तालु से, ये वाले का पूछे तो मूर्धन्य से। ठीक है, तो ता की बात की जा रही तो ता आपका दंत हो जाएगा। 61 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबी का स्त्रीलिंग बताइए सब लोग। धोबाइन होगा नहीं, धोबियान होगा नहीं, धोबनी होगा नहीं, धोबिन हो जाएगा धोबी का स्त्रीलिंग। जैसे पंडित का पंडिताइन। अगला प्रश्न, निरर्थक क्या है? निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर उपसर्ग है इसमें। बहुत ही सरल प्रश्न था। यद्यपि में संधि बताइए। यद्यपि में इसका जो संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि होगा। यदि धन अपि, तो बताइए कौन सी संधि है भाई इसमें? यद्यपि में। बहुत अच्छे डियर। तो यहां पे यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन यहां पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का, तो गायक का संधि विच्छेद होगा गय धन अक। इसमें अगर संधि पूछे तो आयादि संधि है। कौन सी संधि है गायक में? आयादि संधि। अगला प्रश्न, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? फटाफट गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे भाई सब लोग। और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर कर दो, ताकि सभी के पास ये क्लास पहुंच सके, उनको भी जो है हेल्प मिल सके हमारे चैनल से। बताएंगे सब लोग हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई। बताएंगे सब लोग हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये आपके जो है कारक हो गए। अगला प्रश्न, कारक की जो है विभक्तियां आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न, कारक से ज़रूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वाक्य को पढ़ते अथवा जो है बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई सब लोग।
तो बहुत थोड़ा अगर हम रुकेंगे तो वहाँ पे जिस विराम चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे अल्प विराम का करेंगे। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है। पूर्ण विराम का ये होता है। कोष्टक ये आपका होता है। अर्ध विराम का कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। और ये जो मैंने बनाया प्रश्नवाचक वाक्य है। दो निकटवर्णी क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं क्या? 68 का जवाब दीजिए सब लोग। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं डियर संधि। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। यशोगान शब्द की रचना हुई है किसके द्वारा? यशोगान की, यशोगान शब्द की रचना हुई है विसर्ग संधि द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस है कौन सा? हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस आपका वीर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए साहित्यिक, लच्छेदार, औपचारिक या अनौपचारिक? तो सरकारी पत्र की भाषा जो होनी चाहिए वो औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या है 4, 6, 7, 8, कितनी है बताइए? काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या, तो काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की जो संख्या है डियर वो कितनी है? 6 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का साचित्र प्रतिबिंब होता है। कथन है किसका? ये कथन किसका है बताइए सब लोग। 73 का जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छे, वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो भाई फटाफट जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक करो सभी लोग। और 24 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम है, तो मोटा मोटा हम देखें तो 30 दिन का ही समय आपके पास बच रहा है, फेस्टिवल को निकाल दें तो। 73 का ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ओके चलिए, निम्नांकित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है कौन सा? तो इसमें कबीर हैं, गुरु नानक हैं, दादू दयाल हैं, केशव दास इसमें नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें बताना है ये पंक्ति किसकी है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, किस कवि की पंक्ति है? कबीर दास जी की पंक्ति है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल है कौन सा? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो वो है आपका काल भक्तिकाल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर जो है आधारित महाकाव्य का नाम है कौन सा? बताइए क्या नाम है भाई? पद्मावत है, ठीक है, जायसी जी की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोधूली क्या है? गोधूली गायों का निवास स्थान, गोपथ, संध्या और रात के बीच का समय या धूल में भरा हुआ? गोधूली क्या है? गोधूली, गोधूली संध्या और रात के बीच का समय होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगोचर, आगोचर क्या होता है? इसके लिए शब्द एक तरीके से बोल सकते हैं आप आगोचर के लिए। तो आगोचर वो होता है जो आंखों से दिखाई ना दे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। यहाँ पे 80 का जवाब दीजिए। तो इसमें आपका ये वाला सही होगा कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अगला प्रश्न उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा सही है। इसमें आपका ये वाला सही है, कहाँ राजा भोज गहाँ कंगू तेली। चलिए, दी गई लोक वक्तियों का जो है चयन करना है इसमें आपको कि तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर का क्या होगा अर्थ? तो इसका जो अर्थ होगा कि सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, इसका अर्थ क्या होगा? तो निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये मुहावरा है, अर्थ बताना है। घी के चिराग जलाना का अर्थ क्या होता है? तो घी के चिराग जलाना का अर्थ होता है खुशी मनाना। ऑप्शन डी। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होगा? 9 2 11 होने का अर्थ भाग जाना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी नहीं है कौन सा? शुद्ध वर्तनी किसकी नहीं बताइए? 86 का जवाब दीजिए। ये तो आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका नहीं सही, तो 86 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है? ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चलिए, सुरपति का अर्थ क्या होता है? सुरपति का अर्थ बताइए भाई सब लोग। इंद्र होता है। क्या होता है? इंद्र। चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है क्या? प्रजापति होता है, विधाता होता है, इंद्र होता है, चालाक चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यथा स्थान में समास कौन सा है? यथा स्थान में यथा दिख जाए तो आपको आंख मूंद के जो है अव्ययी भाव समास पे टिक कर देना है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है इसमें? ये है विदेशी शब्द, ये है अभिजात आपका विदेशी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गणिका का पर्यायवाची है, गणिका का पर्यायवाची वैश्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। भवितव्यता का पर्यायवाची है, भवितव्यता का पर्यायवाची है नियति हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अंतर्मुखी का विलोम भाई क्या होगा? अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उदात्त का विलोम क्या होगा? उदात्त का विलोम बताइए सब लोग, उदात्त का विलोम बताएं फटाफट, आंसर दीजिए सब लोग। अनुदात्त हो जाएगा, ऑप्शन बी। हिंदी वर्णमाला में छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, स्रा हो गया, ये सब क्या है? कई बार मैं क्लास में आपको बता चुका हूं, तो ये आपके सब क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन 11 अलावा आपके होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। चलिए, चरण या पाद किसके अनिवार्य संघटक तत्व हैं? अलंकार के, छंद के, रस के, या शब्द शक्ति के? अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन करवाया था, तो ये छंद के हैं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 98, 99, 100 में आपको बताना है कौन सा शुद्ध है चारों में से। 98 वाले की बात करें तो ये आपका इसमें शुद्ध है चारों में से। 99 में बताइए कौन सा सही है, ये इसमें सही है। 100 में बताइए कौन सा सही है, ये वाला सही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है 18 मार्च की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। कुछ भी डाउट है तो आप हमें सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हो, बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप जो है जो क्लासेस होती हैं एंड जो भी मॉर्निंग में अपडेट आती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगे। ओके, तो डेली आपको क्लासेस देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उधर आपका गैप हो जाएगा। होली में कम से कम 2 दिन तो क्लास नहीं होगी, मुझे भी घर जाना है, मुझे भी फेस्टिवल मनाना है, तो आप लोग भी नहीं मनाएंगे, तो अभी तैयारी कर लीजिए इधर जितना समय है, क्योंकि 24 अप्रैल को एग्ज़ाम हो ही गया, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो तैयारी में आप लोग लगे रहें भाई। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और स्कोर भाई कोई नहीं बताता है तो स्कोर आप लोग ज़रूर अपना बताया करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।